मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आचार्य पूजपाद देव द्वारा विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें 14 श्लोक तक अपनी चर्चा हो चुकी है। जिसमें क्या विषय आया अभी तक? लास्ट हमारा ये था कि ये सारी विपदाओं की आप बात कर रहे हो, ये सारी विपत्तियां उस जीव को दिखाई क्यों नहीं देती, है ना? ये विषय अपना लास्ट हमने देखा था। ओके। आप लोग को अभी भी मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? जी भैया जी दिख रहा है और वॉइस भी क्लियर है। ओके। somehow ठीक है, आए हुए। चलिए, तो ये विषय चला था। पुनः कहता है कि ऐसा क्यों भगवान मनुष्य किस कारण से समीप में आई हुई आपदाओं को नहीं देखता है? 14वें में पूछा था। फिर गुरु कहते हैं कि कारण हे वत्स, धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक सामने अर्थात आगे उपस्थित आ पड़ने वाली आपदा को भी नहीं देखते। विषय को कनेक्ट करें तो क्या विषय चल रहा था शुरुआत से? पहली गाथा से लेकर आगे की गाथाओं में क्या बात हुई? थोड़े बहुत। सबसे पहले तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? पहली गाथा में क्या कहा? अपने आप से आप स्वयं से, स्वयं कोई हो सकता है काम नहीं हो सकता है, तो हो सकता है वरदान की योग्यता से होता है, ये विषय रेखा। तो फिर तो की क्या तो के ही काम हो जाना चाहिए। फिर व्रतों की आवश्यकता को बताते हुए स्वर्ग की बात की। स्वर्ग की जब बात हुई तो फिर मोक्ष की क्या आवश्यकता है, स्वर्ग के सुख से ही अपना काम चल जाएगा, है ना? ये सारे विषय होने के बाद उन्होंने ये बताया कि स्वर्ग का सुख आखिर कैसा सुख है। आ, है ना? ये विषय चला अपना, स्वर्ग के सुख को क्या सुख कहा जाए। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? आ, ये सारा जो इष्ट है वो मानव देह की वासना में है, ये विषय हमने देखा था। इसके बाद आगे का विषय क्या चला था?
अम, इष्ट व्यक्तियों में और अनिष्ट व्यक्तियों में, दोनों में ही इष्ट और अनिष्टपना करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में उदाहरण दिया था कि वो अ, पक्षियों की तरह उड़ जाने वाले हैं। शत्रुओं के लिए उदाहरण दिया था वो फावड़े का, है ना। तुमने किसी का अपकार किया था तो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये विषय देखा था। फिर इसके बाद कोई जीव संसार में ही सुखी रहना चाहे तो क्या कहा कि एक के बाद एक आपदाएं आती रहती हैं, यहाँ सुख का कोई नामो निशान नहीं है ना। आ, ये विषय अपन ने देखा था। और यहाँ कोई धन के संबंध में बात करे तो क्या कहा, जैसे ज्वरग्रस्त मनुष्य घी से या घी पीकर या शरीर से लगाकर अपने को निरोगी मानता है, ऐसा कोई मुश्किल से पैदा किए गए कमाए गए धन से अपने को सुखी मानता है। क्यों? क्योंकि शिष्य ने प्रश्न क्या किया कि भगवान संसार में सभी विपत्ति वाले थोड़ी ना होते हैं, संपत्ति वाले भी तो देखने में आते हैं, है ना। कितने ही धन के धनी जीव हमको सुखी देखने में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे ये जो अ, क्षणिक, इससे क्षणभंगुर धन आदि से अपने आप को सुखी माने तो माने, बाद बाकी इससे तो दुखी होने वाला है। तो पूछा प्रश्न कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। तो बोले जैसे पेड़ पर बैठा हुआ मनुष्य है ना, वो बैठे बैठे ये देखता है अब ये जल गया, अब ये जल गया, अब ये जल गया, उसे अपना नंबर आएगा इस बात की खबर ही नहीं है। तो ओरिजिनल विषय क्या चल रहा है, धन से सुखी हो सकते हैं, ये बात हमने आचार्य देव के सामने कही। उसी कंटिन्यूएशन में अगला प्रश्न खड़ा हुआ कि ये फिर छोड़ते क्यों नहीं है। आ, ये बात तो ऊपर हो गई थी, छोड़ते क्यों नहीं, ये छोड़ने का मूल कारण क्या है, किस कारण से वो समीप में आई हुई आपदाओं को भी नहीं देखता। अब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहा, लोभ के कारण। हे वत्स, धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक सामने उपस्थित आई हुई आपदा को भी नहीं देखते। क्यों? क्यों नहीं देखते? अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल एनालिसिस अपनी करके दे रहे हैं। क्या पढ़ते हैं देखिए, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। काल का निर्गमन व्यतीत होना तो, अच्छा क्या होता है, जो धनिक लोग हैं ना, लक्ष्मीपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, ब्याज का घोड़ा चलता है जिनका, एक दिन, आज एक दिन बीत गया, एक दिन का हमने ब्याज कमा लिया। कितना ब्याज कमा लिया? मान लो किसी की 20,000 25,000 रुपए रोज ब्याज की आमदनी हो, फॉर राउंड फिगर के लिए अपन 50,000 रुपए रोज का उसका ब्याज से कमाता हो। ब्याज समझते हैं ना, इंटरेस्ट से कमाता हो। तो महीने का कितना हो गया, 50,000 रुपए रोज, महीने का कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख हो गया। सही कैलकुलेशन है आपकी, है ना। तो वो एक दिन बीते तो बोलता है आज 50,000 कम गए, दूसरा दिन बीते 50,000 कम गए, एक हफ्ता बीत जाए 3.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। 3.5 लाख रुपए अपने घर बैठे आ गए, है ना। और ये चलो, इसका पैसा डूबने वाला भी नहीं है, इसने बैंक में लगा रखे हैं, मतलब गारंटीड वो मिलने ही वाले हैं उसको, है ना। तो महीना बीत गया, खुशी मना रहा है कि 15 लाख रुपए का अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है ना। आ, पर ये बात बताओ, महीना भर बीतने पर बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये बात तो ठीक है, पर एक महीना तुम्हारी आयु का कम हो गया, ये विचार किया?
क्या कह रहे हैं? नहीं किया भैया जी। है ना? कोई बंधुआ मजदूर हो, वो तो घंटे गिनता है बस, कैसे 8 घंटे पूरे हो, हमारे इतने रुपए तैयार। जॉब में कोई व्यक्ति हो, कैसे महीना पूरा हो, सैलरी अपनी क्रेडिट हो जाए। तो ये सब समय काटने वाला जो काम हम कर रहे हैं, समय काटने में तो सही में हमारी आयु कट हो रही है, और हमें लग रहा है कि पैसे बढ़ गए। ब्याज वाला उदाहरण परफेक्ट है, क्योंकि वो तो एक एक दिन काउंट करता है, बोला आज 50,000 आ गए, आज 50,000 आ गए, आज 50,000 आ गए। और यहाँ क्या कहते हैं? काल का निर्गमन, कालस्य निर्गमम व्यतीत होना तो आयु आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्षम हेतु, आयु के क्षय का तथा काल की वृद्धि का अर्थात उत्कर्ष का, ब्याज की वृद्धि का कारण है। तो समय व्यतीत होता है तो उसमें दो काम होते हैं, आपकी आयु कम होती है और ब्याज बढ़ता है। क्या कहा? समय व्यतीत होता है तो दो काम होते हैं, आयु बीतती है और ब्याज बढ़ता है। ऐसे इच्छिते धनिकों को अपने जीवन से भी धन बहुत ही प्रिय होता है। उनकी आयु चली गई वो उनको ख्याल में नहीं आता है, पैसा बढ़ गया है वो ख्याल में आता है। क्या कहा? प्रश्न कौन सा चल रहा है? ये धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक अपने सामने आ पड़ी आपदा को भी नहीं देखते। वो 50,000 की खुशी में ये भूल जाते हैं कि मेरी आयु का एक दिन कम हो गया, 24 घंटे खत्म हो गए। क्या कहा? कौन सा प्रश्न का उत्तर चल रहा है? विषय से कनेक्ट हैं आप? क्योंकि हमने कहा था दुनिया में सुखी हो जाएंगे, और सभी दुखी नहीं होते हैं। जो आप इतने सारे दुखों को गिना रहे हो ना, इष्ट अनिष्ट वाले, धन संपत्ति वाले जीव तो सुखी होते हैं ना, उनके पास तो लक्ष्मी होती है, बढ़िया आराम से रहते हैं, सब करते हैं। बोलते हैं कि वो भी दुखी हैं, क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ कही थी कि वो आ, 13वीं गाथा में तो कहा था कि अ, वृक्ष पर बैठे हुए हैं और उनका पेड़ भी जलने वाला है। ये बात पता होने पर भी आ, हाँ, ये बात पता होने पर भी आ, उनको विपत्ति दिखाई नहीं देती, और धन के उपार्जन में दुख, उपार्जित धन की रक्षा में दुख, और वो आ, आवे तो दुख और जाए तो दुख। इसलिए धन तो हर प्रकार से दुख रूप ही है, ऐसा 13वीं गाथा में आ, कहा। 14वीं भैया जी, 14 हाँ का। हाँ, ठीक है, 14वीं गाथा में कहा। तो एक मिनट रुकिए, ये 13वीं गाथा में कहा धन के उपार्जन में दुख, ये देखिए, है ना? मैं उदाहरण तो देखी। ये बात कहने के बाद 14वीं गाथा में ये कहा कि ये दिखाई क्यों नहीं देता। आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को, जिस संपदा का स्वरूप उसके आने में, उसके रक्षण में, उसके भोगने में सब में दुखी होता है, तो भी उसे लोग छोड़ क्यों नहीं देते? तो बोला उनको दिखाई नहीं देती है वो विपत्ति। अच्छा, दिखाई नहीं देती है, ठीक है, क्यों, कैसे दिखाई नहीं देती? तो लोभ के कारण दिखाई नहीं देती। वो दिखाई ना देने के लिए आंखें तो खुली हैं, फिर भी दिखाई क्यों नहीं देती? उनकी आंखों के ऊपर लोभ का पर्दा पड़ा है, तो वहां पर उसे ये तो दिखाई देता है कि 50,000 का फायदा हो गया, पर मेरा जीवन चला गया ये दिखाई नहीं देता। क्या कहा? अच्छा, ये तो उसकी बात है, ये तो उनकी बात है जो 50-50,000 रुपए रोज कमा रहे हैं, हमारी बात थोड़ी ना है। क्या लगता है? हमको ऑफर में, डिस्काउंट में 50 रुपए, 100 रुपए कम मिल जाता है, वो तो दिखाई देता है, पर ये दिखाई नहीं देता कि उसके लिए आपने घंटे बर्बाद कर दिए। क्या कहा? लोभ कितना बड़ा है, हम लोभ के वशीभूत होकर दुनिया में क्या क्या नहीं करते।
हम कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे नहीं, पहले तो हम सब्जी लेने थोड़े दूर तक जाते थे, सॉरी, पहले तो हम सब्जी लेने बड़ी सब्जी मंडी में जाते थे, दूर जाते थे, 1 घंटा लग जाता था, सस्ती मिल जाती थी। अब तो हमारे पास थोड़ा पैसा हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए उतनी दूर तक नहीं जाते हैं, पास में ले लेते हैं। ऐसे कंपैरिजन कर रहे होंगे, राइट? तो वो लोभी जो दूर तक जाता है और घंटा भर बर्बाद करता है, और हम लोभी नहीं है क्योंकि हम घंटा भर बर्बाद नहीं करते। ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपने अपने आप को निर्लोभी मान लिया, पर अल्टीमेटली आपने उस समय का क्या किया, ये भी विचार करने लायक बात है आगे। ओवर। ख्याल में आती है बात, क्या कहना चाहते हैं? हमने जो समय बचाया वो स्वाध्याय के लिए बचाया, अपने अपने आप को जानने पहचानने में लगे इसलिए बचाया, या फिर जस्ट आलस से बचा लिया था और उसको वापस से आलस में झोंक दिया? क्या कह रहे हैं? से बचाने में लग जाते हैं और आलस में छोड़ देते हैं उसको। है ना, क्या है कि हम बस से ट्रेवल नहीं करते क्योंकि बस में ना बहुत समय खराब होता है, तो हम क्या करते हैं, पर्सनल कैब लेके जाते हैं या खुद की गाड़ी से जाते हैं। ठीक है, समय बचाया, समय का किया क्या? दो बातें अलग अलग चल रही, ध्यान रखिएगा। पहले तो अपने ये लोभ के कारण समय की वैल्यू ही नहीं जानता। समय जितना ज्यादा बीतता है उतना उसे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आयु घट रही है, वो तो वैल्यू है ही नहीं। कदाचित थोड़ा बहुत हमको समझ आई और अब हम समय बचाने लग गए। तो समय बचाकर क्या किया? पहली स्टेप तो वो गड़बड़ी थी, वो लोभ इतना प्रबल कि आंखों पर पर्दा पड़ जाए और अपने को अपना समय की भी कीमत ना रहे। एक बात, अब यहाँ पर समय की थोड़ी बहुत कीमत सो कॉल्ड हमें दिखाई भी देवे, तो उस समय में हमने किया क्या? कुछ नहीं। हमको तो और प्रसन्नता होती है। कहाँ प्रसन्नता होती है? अरे ये 15वीं गाथा हमारे बर्थडे मनाने के लिए लिखी गई है, कितनी मोमबत्तियां बुझाते हो? क्या कह रहे हैं? काल का निर्गमन, पिछले साल हम 35 के थे, अब हम 36 के हो गए, या पिछले साल हम 40 के थे, अब 41 के हो गए, पिछले साल हम 50 के थे, अब 51 के हो गए। ऐसे इच्छिते धनिकों को अपने जीवन से भी धन अतिशय बहुत प्रिय होता है। क्या कह रहे हैं? क्या बढ़ क्या गया? पिछले साल से इस साल बढ़ क्या गया? घट ही गया ना, अपना जीवन कम हो गया। और जीवन से भी ज्यादा प्यारा यहाँ धन है, मतलब भोग बढ़ गए। जित एक साल में हमने बहुत कमाई कर ली, कमाई कर ली, या एक साल अपने जीवन का खत्म कर लिया। ये विचार करने लायक है। ये किस साइकोलॉजिकल इशू का इलाज चल रहा है, किसकी एनालिसिस चल रही है, कि उसको दिखाई क्यों नहीं देता कि मेरा नंबर भी आएगा। उस वृक्ष पर जो जीव बैठा हुआ है, उसको ये समझ क्यों नहीं आता कि मेरा नंबर भी आने वाला है? क्यों नहीं समझ आता? धन के लोभ के कारण। लोभ कहो या आसक्ति कहो, उन भोगों की आसक्ति कहो, उसके कारण क्या होता है? समय बीत बीत जाए, और बीते और बीते, आंखों पर पर्दा पड़े, और हमें ये दिखाई ना दे कि इसमें हमारा जीवन खत्म हो रहा है। वो एक और बूंद एक और बूंद वाला पेड़ देखा है ना, उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जड़ें कटती जा रही हैं, ये अभी नीचे गिरने वाला हूँ इस डाल से, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे और आनंद आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ऐसा हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? आज बहुत मजा आया, शाम को जब शांति से बैठते हैं तो एक दिन हमारा चला गया, ये फीलिंग आती है, या फिर बहुत मजा आया, ये फीलिंग आती है, बहुत आनंद आया। देखिए, विचार कीजिएगा, क्या कहा?
वो धन बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है, और ब्याज बढ़ने के साथ साथ बैकग्राउंड में आपकी आयु घटती है। ये बात चल रही है। देखिए, जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे आयु कम होती जाती है, परंतु काल का वह अंतर धनिकों को धनिक को ब्याज आदि की आमदनी की वृद्धि करने का कारण होता है। इसलिए वह उसको अर्थात काल गमन को उत्कर्ष का, आमदनी का कारण गिनता है। जो धनिक लोभवश ब्याज आदि की आमदनी करने के लिए काल का निर्गमन चाहते हैं और घोड़ा जल्दी से बीते, समय जल्दी से बीत जाए, है ना, और ज्यादा हमारी आमदनी हो जाएगी, वे धन को अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानते हैं, क्योंकि वे यह समझते हैं कि काल के निर्गमन से जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्याज आदि बढ़ेगा, परंतु उसकी आयु में से उतने दिन कम होंगे इसका भान उसे नहीं होता। वे धन वृद्धि के लोभ में अपने जीवन आयु के विनाश की ओर लक्ष्य नहीं देते। इस प्रकार व्यामोह का कारण होने से धन धिक्कार का पात्र है। उस धन की आसक्ति बता रहा था ना जीव, अभी हम ही बता रहे थे ना 13वीं गाथा के पहले, कि सभी थोड़ी ना दुखी होते हैं। जिनके पास धन संपत्ति होती है वो तो मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो भैया, क्या मजे में और क्या आनंद में, जिनको धन की आसक्ति है उनके तो आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। आपने लौकिक में भी एक पढ़ी होगी बात, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। क्या मतलब इसका, कोई बताएगा मुझे? मैं बताऊं? हाँ बताइए। कनक कनक ते सोगुना मतलब एक कनक का अर्थ तो लिया धन संपत्ति, स्वर्ण आदि, धन संपत्ति, पैसा आदि, और एक कनक का अर्थ लिया कनक कनक ते सोगुना स्वर्ण, धतूरा। धतूरा। एक कनक का अर्थ लिया धतूरा। इन्हें धतूरा खाने से तो आदमी कुछ देर के लिए नशे में होता है, लेकिन धन आदि का नशा ऐसा है जो उसे या जीवन चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए कहा कि मतलब कनक कनक ते सोगना, यानी रुपए पैसे का, धन संपत्ति आदि का नशा तो धतूरे से भी ज्यादा नशा है। जिस प्रकार से नशे में, धतूरे के नशे में व्यक्ति अपना होश भूल जाता है, उसी प्रकार से इस धन संपत्ति के नशे में भी वे अपने आप को भूल जाता है। बराबर, 100 गुना मादकता अधिकाय। 100 गुनी मादकता होती है धन में। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाना पड़ता है, या खाए बौराए न, खाने पर पागल होता है, इसको तो पाकर ही, देख कर ही पागल हो जाता है ना, ऐसा कहा। तो क्या कहते हैं यहाँ शिष्य, अ, इस प्रकार व्यामोह का कारण होने से धन धिक्कार का पात्र है। जिससे पुण्य का उपार्जन होता है वह धन निंद कैसे। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, अरे जिससे पुण्य का उपार्जन होता है, क्यों, कैसे पुण्य का उपार्जन होता है? अरे हमारे पास पैसा होगा तो हम उसे दान पुण्य करेंगे, तो हमें आगामी और पुण्य बंधेगा। तो ऐसे धन को आप निंद क्यों कहते हो? ऐसे धन को आप धिक्कार का पात्र क्यों बताते हो? है ना? क्या कहा, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनने वाला है, ख्याल आ रही है बात? अरे जिस धन के आधार से हम लोग दान करेंगे, पूजन करेंगे, मंदिर बनाएंगे और सब काम करेंगे, आप कह रहे हो वो धन धिक्कार का पात्र है? ऐसी कैसी बात करते हो? अरे जिस धन से पुण्य का उपार्जन होता है वह धन निंदा योग्य कैसे हो सकता है? पुण्य के हेतु रूप पात्र देवार्चन आदि क्रियाएं धन के बिना कैसे होंगी? अतः पुण्य के साधन रूप धन निंदा करने योग्य किस प्रकार है? क्यों निंदा करते हो? धन की इतनी बुराइयां क्यों करते हो आप? वह तो प्रशस्त स्तुति का ही पात्र है। पैसा नहीं होता तो हम ये सब बैठ के कैसे कर रहे होते सब। बहुत अच्छी डिबेट का एक टॉपिक ये बनता है। मे बी हम लोग इस फोरम में भी एक असाइनमेंट के तौर पे डिबेट कर सकते हैं कि भाई धन से धर्म होता है या नहीं। क्या कहा, टॉपिक क्या बनेगा? धन की निंदा क्यों कर रहे हो आप इतना? वो तो प्रशस्त है, स्तुति का पात्र है। इसलिए किसी प्रकार धनोपार्जन करके, धन कमाकर पात्र आदि में खर्च करके सुख के लिए पुण्य का उपार्जन करना चाहिए, ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। तब आचार्य क्या कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि पे पाला पड़ गया है। क्या पाला पड़ गया है? क्या कहते हैं? त्यागाय श्रेयसे वित्तम, वित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति
विलंपति, विलिम्पति। क्या कह रहे हैं कि भैया तुम जो कह रहे हो ना कि मैं धन इसलिए कमाना चाहता हूँ या धन की ओर इसलिए दौड़ रहा हूँ कि मैं उससे पुण्य करूंगा, सो कहते हैं यह माने जो अवित्तम अर्थात निर्धन, श्रेय से पुण्य की प्राप्ति के लिए, त्यागाय अर्थात दान करने के लिए धन का संचय करता है, वह स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर को पंकेन अर्थात कादव से, कीचड़ से लपेटता है, अपने शरीर पर कीचड़ लपेटता है। क्या कह रहे हो? कीचड़ को लगाकर धोना क्या और कूद अग्नि में रोना क्या। कीचड़ हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें नहाने जाना है। अरे ये बहुत बेसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारी। हम घर गंदा इसलिए करते हैं कि अभी बाई आने वाली है झाड़ू लगाने के लिए, वहीं पड़ा छोड़ देते हैं कचरा। करते हैं ऐसा? अरे आप करते हैं या नहीं करते हैं? अभी झाड़ू तो लगनी है, कर दो कचरा, है ना। ये क्या कहना चाहते हैं कि हम धन इसलिए कमाना चाहते हैं कि हम धन से वापस से पुण्य कमाएंगे। अरे भले आदमी, धन कमाने में पाप है, पहले बता के आए हैं। उसके रक्षण में पाप है, उसके भोगने में पाप है, तीनों तरीके से पापमय है। और तुम कह रहे हो कि अभी हमें नहाने जाना है ना, इसलिए मैं कीचड़ लगा देता हूँ, बाद में मैं नहा लूंगा। और ये साइकोलॉजी दुनिया में आजकल हर कोई कमाए लगाए बैठा है। बोला 1 करोड़ 2 करोड़ कमाओ, लाख रुपए उसमें से दान दे दो, अपने सारे पाप धुल गए। भगवान को कमीशन दे दिया, धर्म के नाम पर अपन ने अपना हिस्सा जो होता है ना, हफ्ता जो होता है, वो पहुंचा दिया है उनको। अब अपने को कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा होता है ना। क्या लगता है? अरे ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते, बताइए। नहीं करते ना, चलिए अच्छी बात है। देखिए क्या कहते हैं, जो निर्धन पुण्य से प्राप्त, जो धन रहित अर्थात निर्धन है, वह नौकरी खेती आदि कार्य से संचय करता है, उपार्जन करता है। क्या संचय करता है? धन। किस लिए? कि साहब मुझे त्याग करना है, पात्र को दान देना है, देव पूजा करना है, इसलिए। कारण कि त्याग शब्द में देव पूजा आदि का अर्थ गर्भित है। किसके लिए त्याग? तो कल्याण अर्थात अपूर्व पुण्य के लिए, पूर्वोपार्जित पाप के क्षय के लिए। जिसको चक्रवर्ती आदि की तरह यत्न बिना धन की सिद्धि प्राप्त होती है, तो वह धन से पुरुषार्थ से पात्र दान आदि करे, ऐसा भाव है। आ, शिष्य पूछता है, देखिए पात्र दान आदि की बात करी है जिनवाणी में, पर किसके लिए? जिसको चक्रवर्ती आदि की तरह बिना यत्न धन की सिद्धि होती है, तो वह धन से पुरुषार्थ से पात्र दान आदि करे, ऐसा भाव है। पर शिष्य पूछता है कि वह क्या करता है? लपेटता है, लेपता है। किसको? अपने शरीर को। किससे? कीचड़ से। क्यों भाई, क्यों लपेटता है? तो बोला क्या समझकर लपेटता है? बोला आगे स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर। जैसे कोई एक मनुष्य स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने स्वच्छ अंग को, शरीर को कीचड़ से लपेटता है, वह मूर्ख है। इसी तरह पाप से धनोपार्जन करके, पात्र दान आदि के पुण्य से मैं उस पाप का नाश करूंगा ऐसा समझकर धन कमाने की प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य भी वैसे ही अविचारी हैं, मूर्ख हैं। किसी भी शुद्ध वृत्ति से, मनोवृत्ति से धनोपार्जन नहीं संभवता। तथा आत्मानुशासन में कहा है क्या? सत्पुरुषों की संपत्ति शुद्ध धन से, न्यायोपार्जित धन से नहीं बढ़ती। नदियों में कभी भी स्वच्छ जल का पूर नहीं आता, अर्थात वे वर्षा ऋतु में मलिन पानी से ही भरपूर रहती हैं। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों में गंदे मलिन जल का पूर आता है, इसी तरह अन्याय से उपार्जित धन से धन में बहुत वृद्धि होती है। ये तो पंचम काल की रियलिटी बता दी उन्होंने आत्मानुशासन जी में। आज अगर आपके पास कम धन है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। डेफिनेटली आप न्यायोपार्जित या न्याय की तरफ थोड़े झुके होंगे, क्योंकि सत्पुरुषों की संपत्ति शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है। उसमें तो
जैसे नदियों में जो बाढ़ का पानी होता है ना, गंदा पानी जो होता है ना, नालों का पानी आके मिलता है, तब नदियां उफनती हैं। नदियां कभी स्वच्छ जल से नहीं उफनती, अच्छे पानी से, साफ पानी से। इतना साफ पानी आप लाओगे कहाँ से? तो जो भी बहुत 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 अधिक धनवान, न्यायोपार्जित धन से नहीं बन सकते आप, आपको उसके लिए बेईमानी करनी पड़ेगी। ऐसा कह रहे हैं। क्या कहा आत्मानुशासन जी ने? बिना बेईमानी के धन आता ही नहीं है। पुण्य वाले जीवों की बात अलग है, यहाँ कमाने वाले जीवों की बात चल रही। न्यायोपार्जित धन से नहीं होता, बढ़ता ही नहीं है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे तुम्हारी उस बुद्धि का इलाज करना चाहते हैं कि हम और कमाएंगे और कमाएंगे और उसमें से खर्चा कर देंगे तो हम और पुण्य हमारा हो जाएगा और चलती रहेगी सरकार। तो उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं तुम पहले से ही परेशान नहीं हो। आपने एक मजाक वाली स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। एक आदमी था, बड़े आराम से पेड़ के नीचे चादर ओढ़ के सो रहा था, है ना। तो लोग आए, बोले अरे क्या करते हो तुम, पड़े रहते हैं यहाँ, कुछ कमाओ धमाओ, मेहनत करो। बोला ठीक है करूंगा। तो मेहनत करने से क्या होगा? बोला पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होएगा? तुम अपना घर बना लोगे। घर बना के क्या होएगा? बोला तुम शादी वादी कर लेना, है ना, अच्छे से रहना। फिर बोला और क्या? तो बच्चे वगैरह हो जाएंगे। भोजन अच्छे से करना, रहना, खाना पीना, वॉट एवर। बहुत सारी कहानियां उसमें चली, बहुत सारे प्रश्न उसने किए। और फिर उनके लिए कमाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जो करना सो करना, सब बताया। फिर घर का मेंटेनेंस ये सब करना, और शाम को आराम से सब काम निपटा के सोना अपने घर में। तो बोला ठीक है यही करना है ना, तो ये तो मैं अभी कर रहा हूँ, इसके लिए इतनी सारी रामायण क्यों करवा रहे हैं मुझसे? क्या कहा? आराम से सोना ही है ना, तो वो तो मैं सो ही रहा हूँ पहले से। तो मुझे इतनी रामायण लंबी चौड़ी क्यों सुना रहे हो कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं? तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर। वो जोक जोक था, ठीक है। अब यहाँ असलियत में आप देखो कि हम धन इसलिए कमाना चाहते हैं, मतलब हम पाप इसलिए करना चाहते हैं कि बाद में हम इस पाप को मिटा सकें। मतलब हम शरीर पर कीचड़ इसलिए लपेटना चाहते हैं कि बाद में मुझे नहाना है। गंदगी इसलिए करना चाहते हैं कि मुझे झाड़ू लगानी है, या अभी बाई झाड़ू लगाने आने वाली। अरे बेटर है ना उसको पहले ही सही स्थान पर रख दो। ये नीति की बात। तो घर में गंदगी हो ही ना, ये तो नीति नीति वाली बात हो गई। जब आप पहले से ही अच्छी सिचुएशन में हो, तो नहीं, पहले हम ऐसी चीजों को खाएंगे जिससे हम पहले बीमार हों, और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए मार्केट बने, और उसके बाद फिर हम दवाइयां खाएंगे। तो ये तो पागलपन हो गया। कितने ही उदाहरण आप सिमिलर कर लीजिएगा, जो हम आज करते हैं ये हमारा पागलपन है। हम मतलब ये, मुझे ख्याल नहीं है, किसी तो हिंदी की कविता में थी ये बात, या हिंदी कवि की है। मैं 11th 12th में जब हिंदी पढ़ता था तब की है। आ, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखी चीज होता है, उलझने खुद ही बनाता और फंसता है, रात भर वह फिर अरे ना जागता ना सोता है। क्या कहा? बहुत अच्छे कवि हैं, कोई आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगी आपको ये पंक्तियां। तो मुझसे गगन का चांद क्या कहने लगा कि आदमी बड़ा अनोखी चीज है, खुद ही उलझने बनाता है, खुद ही उसमें फंसता है, खुद ही कल्पनाएं करता है, और फिर ना रात भर सोता है ना जागता है, कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? हम पाप आज इसलिए कर रहे हैं कि हम कल पुण्य कर सकें। तो तुम पहले ही बेटर स्टेट में हो ना, तुम गड्ढा इसलिए खोद रहे हो कि तुम ऊपर आ सको। अरे तुम आज पहले ही न्यूट्रल जगह पे हो ना, तो गड्ढा क्यों खोद रहे हो? बात ख्याल में आती है? आ, कोई कुछ कहना चाहेंगे?
ये हमारी किस वृत्ति का इलाज चल रहा है, जो अभी भी हमारी धन के प्रति तीव्र आसक्ति पड़ी हुई है कि नहीं हो जाएगा। तुम काम मोक्ष वोक्ष की बातें करते हो, और कमाएंगे, थोड़ा और कमाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? कोई कुछ कहना चाहेंगे? सिंह जी दिनकर की है वो। अच्छा, दिनकर की थी। ओके, ठीक है। भैया जी, जैसे हमारे सुबह की क्लास में भी ये डिस्कशन हुआ था कि मतलब दान के बारे में वगैरह, कि कहीं ऑक्शन में भी अगर वो जाता है, कहीं भी बोली ले नहीं पाता है, तो उसके मन में यही आता है कि मैं जाऊं, कमाऊं और फिर आऊं ताकि मैं बोली ले सकूं। सो लाइक वो मेंटेलिटी भी अभी सभी ऐसे ही चल रही है। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी आप लगाइएगा हर जगह। हम खुद ही उलझने खड़ी करते हैं, खुद ही बीमारियां खड़ी करते हैं, फिर दवाइयां खाते हैं, है और ना? जो आपने समय का भी बोला था भैया जी, पहले तो ऐसा था कि जैसे बसों में ट्रेवल करते थे, कहीं भी वेट करते, तो एक किताब रहती थी हमेशा भैया जी की, टाइम मिले उसको खोला और पढ़ लिए। सो हम्म, उसका ऐसे सदुपयोग हो जाता। अभी तो मतलब फोन उठाओ, एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, या कान में ईयरफोन्स ठूसे रहना है। सो लाइक दैट इज लाइफ। मतलब जितने गैजेट्स ने लाइफ इजियर कर दी है, तो आपने जो कहा वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि दैट टाइम वेयर इट इज बीन यूज्ड, तो उसको भी हमें सोचना चाहिए भैया जी। एग्जैक्टली। चलिए, आज की दो गाथाओं का मूल सार क्या निकला? नंबर वन, कैसे? वो लोभ के कारण समय पास होता है, हाँ। समय पास हो रहा है ये समझ नहीं आता है, पैसे बढ़ रहे हैं ये उसकी आसक्ति में उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा रहता है। और एक्चुअली क्या होने वाला है? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के हो जाते हैं, फिर पूछते हैं यार तुम्हारा जीवन कहाँ चला गया? 60 साल निकल गए। अरे 60वीं वर्षगांठ मना रहे हो तुम अपनी, 60 साल क्या हो गया, कहाँ चले गए? बोला हमको तो पता ही नहीं चला, हम तो पैसे कमाने में ही चले गए। महिलाओं से बात कर तो हम तो घर गृहस्थी संभालने में ही चले गए। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी आसक्ति उस संसार की। अब बेटा आएगा, बहू आएगी, अब पोता आएगा, है ना? ये वहां धन की महिमा आ रही है, यहाँ पर संसार के बढ़ने की महिमा आ रही है, और उस महिमा में ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा समय जा रहा है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। पढ़ा था ना अपन ने सुबह भी एक क्षण, क्या था? आ, आ, वो छंद क्या था? वैराग, विदाई की वेला का। सॉरी, एक मिनट में निकालता हूँ, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। आयु आयु जैसे जैसे घटती जाती है वैसे वैसे, कैसे कहें, कुशलता वाला जो छंद था ना। सॉरी, मेरे पास अभी कौन वो सा क्विक नाटक का रेफरेंस है क्या? नहीं। भूदरदास जी साहब का था। उसमें यह था कि आयु नित्य छीन होत, तेज नैनहीन होत। अ, और आखिरी में था कि माने काहे की कुशल है यही काहे की सब था। कुशलता है। राइट। तो इसमें कैसी कुशलता कहें हमारी? जय दिन घटे सोई, हाँ, जय पढ़ी दिन भैया बीते जी, सोई आयु फ्री में। लिया था मैंने। हाँ हाँ, पढ़िए। जो ये दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसी अंजलि को जल है। देह नित छीन होत, नैन तेजहीन होत, जीवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जरा नेरी ताके अंतक अहेरी, आवे पर भव नजीक, जात नर भव फल है। मिले के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। जोई दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे। जितने दिन बीतते हैं वो आपकी आयु में से घटते चले जा रहे हैं। कैसे घट रहे हैं? जैसे
छिन छिन छीन होता है अंजलि का जल, है ना। यमराज पास आता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, सब होने पर भी सब लोग मिलकर मुझसे पूछते हैं कि भैया सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब ऐसे में हम क्या कुशलता बताएं। और हम सब मिलते हैं तो आपस में क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा समय बीता, है ना। ये समय काय में बीता, ये भी विचार करने की गहरी बात है। अगेन, मैं विषय से विषयांतर ना हूं, तो आचार्य देव के सामने हमने आर्गुमेंट किया कि संपत्ति से भी कुछ लोग सुखी दिखाई देते हैं। तो बोला, ये तो तुम क्या कर रहे हो, ज्वर में घी लगा रहे हो और तुमको वापस से और दुखी होने वाला है, इससे कोई सुख होता नहीं है। पर सबके कारण सबको थोड़ी ना ऐसी परेशानी होती है। आ, क्या कहा, अगेन थोड़ा विषय से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कोई एक मनुष्य मुश्किल से पैदा किए गए, जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नश्वर धनादि से अपने को सुखी मानता है। ये कैसी कैसी हरकत है, जैसे कोई बुखार पीड़ित व्यक्ति घी पीकर या शरीर को घी लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। इस तरह मनुष्य कोई कष्ट से पैदा किए गए, कमाए गए धन से अपने को सुखी माने। ये बात अपनी हुई थी, राइट। क्योंकि वास्तव में उससे सुख होने वाला है नहीं। तो ये दिखाई क्यों नहीं देता है, ये दिखाई इसलिए नहीं देता कि मेरा भी नंबर आएगा, ये कभी लगता ही नहीं है ना। फिर अगले 15वें छंद में क्या कहा, वो जो बनिया है ना, उसको तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे और आनंद होता है। धन प्राणों से प्रिय लगे, अतः धनिक बेहाल, आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल। तो समय बीत रहा है और ऐसी सिचुएशन यहाँ बन रही है। आगे क्या कहा, आ, फिर वो कहता है कि मैं अभी भी धन को निंद नहीं मानता हूँ, जिस धन से आ, अपना बढ़िया हम पुण्य इत्यादि कर सकें। और जिस धन से हम पुण्य इत्यादि कर सकते हैं, उसकी आप इतनी आलोचना क्यों करते हो। तो कहा कि ठीक है। तो हमने वहां पर अपना क्या टेंडेंसी दिखाई, उसी तरीके की, जैसे नहाना है तो हम कीचड़ से स्नान करें। अभी पाप मुक्त अवस्था में बैठे होवे, शांति से अपना समय मिलता होवे, बचता होवे, तो नहीं, पहले हम उसको और अधिक अपने पाप को बढ़ाते हैं और फिर उससे पुण्य करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों गाथाओं का भाव आपको ख्याल में आया, उदाहरण से ख्याल में रहेगा। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा आपको चिंतन करना पड़ेगा, तो ये विषय थोड़ा याद रह जाएगा और एक पूरी धारा, शुरुआत की गाथा से लेकर अभी तक क्या बात आचार्य देव कह रहे हैं, ये अपने को विषय ख्याल में आएगा, है ना। एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है विषय में। ख्याल में आते हैं विषय। देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं इसके भावार्थ को एक बार पढ़ लेता हूँ। पूजा पात्र दान आदि में धन खर्च करने से नवीन पुण्य की प्राप्ति होगी और पूर्वोपार्जित पाप का क्षय होगा, ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी खेती आदि कार्य करके धन कमाता है ना। उसने देखा कि भैया बिना दान पूजा के तो कुछ काम है नहीं, मंदिरों में भी पैसे वालों की पूछ है, तो सबसे पहले मैं जाऊं और जाकर जरा कम, ना, उस धन के लिए उसने दौड़ा भागी शुरू करी। और उस दौड़ा भागी में उसको अ, और पाप का बंध हुआ। करना तो पुण्य चाहता था, पर हुआ क्या, पाप का ही बंध हुआ।
हाँ, तो भाव स्वयं पाप भाव है। ये क्या कहा? धन कमाने का भाव स्वयं पाप भाव। ये तो अपने को शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि हमने कैसे कैसे तो पाप के भाव कमाया, और अब हम और ज्यादा पाप में लगाएं, वो तो नेगेटिव बात है ही। पर पुण्य के दौड़े, भैया जी, मतलब थोड़ी सी कमान आवाज कट करना रही पुण्य है। है। सॉरी, अभी भी थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही है, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, मतलब जुड़ नहीं रहे हैं वो। हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज का इशू हो। सॉरी, बाकी लोगों को भी सेम इशू आ रहा है क्या? जी भैया जी। मधु जी, आपकी तरफ आवाज क्लियर? नहीं आ रही भैया जी आवाज। ओके, क्लियर नहीं है आ अब? रही है, क्लियर आ रही है मुझे। आ रही है। ओके, ठीक है। तो जैसे कोई मनुष्य अपने निर्मल शरीर पर कीचड़ लपेटकर फिर स्नान करे तो वह मूर्ख गिना जाता है, इसी प्रकार कोई मनुष्य धन कमाकर उस धन को दानादि में खर्च करे तो वह मनुष्य भी उसके जैसा ही मूर्ख है, क्योंकि वह यह समझता है कि धनोपार्जन में जो पाप होगा वह दानादि से उपार्जित पुण्य से नष्ट हो जाएगा, परंतु यह उसका भ्रम है। क्या कहा? धनादि के उपार्जन में जो पाप होगा वो हमारे दान आदि करने से पुण्य से नष्ट हो जाएगा। ये उसका भ्रम है। क्यों भ्रम कहा? कि भैया तुम पहले ही ऑलरेडी अच्छी जगह थे, अच्छी सिचुएशन में थे, तुमको और पाप के गड्ढे में क्यों जाना था? जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आगे दिया, वर्षा ऋतु में नदियां गंदे पानी से ही उपनती हैं, वैसे ही पाप भाव से धन का उपार्जन होता है। इसलिए धनोपार्जन करने का पाप भाव करना और फिर पुण्योपार्जन के लिए उस धन को पूजा पात्र दान आदि शुभ कार्यों में खर्च करूं, ऐसा अज्ञान भाव करना मूर्खता है। तो यहाँ पर अभी शिष्य क्या कहेगा वो तो हम बात करेंगे। तो आपको ये प्रश्न नहीं खड़ा होता फिर हमारी संस्थाएं कैसे चलेंगी, फिर हमारा धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? आता है ये प्रश्न दिमाग में? इतने बड़े बड़े धर्मायतन कैसे चलेंगे फिर? चिंता होती है उनकी। देखिए, गहरी बात तो फिर कहता इनका हूँ। पुराने जमाने में न्याय नीति से कमाए गए धन से छोटे मंदिर बनते थे, अच्छे मंदिर बनते थे, लोग वहां पर धर्म आराधना करते थे, पवित्र भावना से बैठते थे। आज जितने बड़े बड़े संकुल बन गए हैं, जितने बड़े बड़े धर्म प्रभावना के नाम पर धर्मायतन बन रहे हैं, उनमें न्यायोपार्जित धन नहीं लगने से, कषाय भाव से प्रेरित होने से, मान कषाय से प्रेरित होने से, आप जरा आंखें उठाकर देख लो कि उन धर्मायतनों पर जाकर जीव आराधना कितनी करता है और भागता कितना है। हम ही तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, पहुंचने में तो 4 दिन लगे, रास्ते में तो गाड़ी में 4 दिन बिताए, मंदिर में 40 मिनट भी नहीं बैठते। विचार करना। ये लग रहा है कि अपने को वो बहुत बड़ा प्रभावना हो रही है, पुण्य हो रहा है, पर असलियत में क्या है? वो पवित्र भावना से जीव बैठता कहाँ है ना? जो अभी थोड़ी देर पहले शीतल जी ने बात कही थी कि वो सच में वहां से वो यही वासना लेके आता है, अरे पैसे वालों की पूछ है मंदिरों में भी, अपने को भी पैसा कमाना है, अपने को भी अपना नाम करना है। और जब आसपास सब जगह नाम गुदे देखता है तो अरे यार, ये तो सब पैसे वालों की माया है, देखो यार, अपने पास भी इतने होने चाहिए। और दौड़ता है और भागता है। समाज में स्टेटस कोई आके बोलता है, अरे हमने वहां इतने का दान दिया, अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, हमने वहां बोली ली, हमने यहाँ ये किया, हमारा ये, हमारा वो, तुम्हारा वो। यही सब चलता है ना आपस में, एक दूसरे को स्टेटस बताने के लिए समाज में। तो अंदर जीव के अंदर फिर एक वासना पैदा होती है, या अपन भी कमाएंगे, अपन भी करेंगे, हमने ये विधान करा दिया। तुमने
देखो, पवित्र भावनाओं से कोई संकल्प और इंस्पिरेशन हो उसकी बात नहीं चल रही है, पर वो होता नहीं है। वो आजकल तो सारा कशमान कषाय के ऊपर ज्यादा फोकस दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि पाप भाव से धन का उपार्जन होता है, और धनोपार्जन करने का पाप भाव करना, और फिर पुण्योपार्जन करने के लिए उस धन को पूजा पात्र आदि शुभ कार्यों में खर्च करूं, ऐसा अज्ञान करना मूर्खता है। मतलब पहले खुद ही वायरस बनाओ, बीमारी फैलाओ, फिर उसकी वैक्सीन बनाओ। क्या कहा? पहले खुद ही वायरस बनाओ, बीमारी फैलाओ, और फिर उसकी वैक्सीनेशन का धंधा खोलो। तो बोला हम तो चैरिटी कर रहे हैं, हम तो देश को बचा रहे हैं। अरे तुमने ही तो गड्ढे में डाला है। क्या कहा? है ना? हर जगह लगा लीजिएगा, झाड़ू लगाने के लिए कचरा फैलाना, है ना, वैक्सीनेशंस के लिए वायरस फैलाना, हेल्दी होने के लिए दवाइयाँ खाने के लिए बीमारी करना, बीमारी खुद ही पैदा करना अपने शरीर में आलस के कारण, और बोला वजन कम करने के लिए हम वजन बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी बातें आप लगा लेना। चलिए, फिर अगला प्रश्न जो आएगा उसके बारे में बात करके आज की सभा को विराम देंगे। शिष्य फिर से कहता है कि चलो भैया ठीक है, हम नहीं करेंगे। आपने बोला ना पुण्य करने की परेशानी है, नहीं करेंगे। भोग और उपभोग के लिए तो पैसा कमाने दो हमको, उसमें क्या परेशानी है आपको? क्या कहा? हम भोगेंगे, मस्त रहेंगे। हे भगवान, जो इस प्रकार धनोपार्जन में प्राय पाप होता है और धन दुख का कारण है और इससे वह निंद है, ये बातें हमने मान ली। नंबर 1, धनोपार्जन में पाप होता है। नंबर 2, धन दुख का कारण है और इसलिए उसकी हम निंदा करते हैं। तो धन के बिना सुख के भोग उपभोग भी कैसे बनेंगे? इसलिए उनके भोग उपभोग के लिए तो धन की प्रशंसा करो कम से कम, उसके लिए तो धन चाहिए। बिना बिना धन के आप भोग उपभोग कैसे करोगे? बिना धन के आप सुख सुविधाओं की सामग्रियां कैसे जुटाओगे? भोजन, तांबूल आदि भोग, और वस्तु, स्त्री आदि उपभोग है। देखो, जो एक बार भोगने में आए चीज उसको कहते हैं भोग, और जो बार बार भोगने में आए उसे कहते हैं उपभोग। तो भोग और उपभोग, तो भोजन भोग है, वस्त्र उपभोग है। वस्त्र बार बार पहनते हैं, भोजन एक बार किया तो डिस्ट्रॉयड, राइट? यहाँ आचार्य तो यहाँ कहते हैं कि भोग और उपभोग व भोगोपभोग उसके लिए धन होना आवश्यक है, ऐसा शिष्य का तर्क है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि यह बात भी नहीं है। थीम देखिएगा, हम तो अभी धन का पक्ष मजबूती से पकड़े बैठे हैं, उधर संसार का पक्ष पकड़े बैठे थे कि हम तो स्वर्ग में ही सुखी हैं और हमारा काम चल जाएगा। आपने दुख गिनाए, बोला सब थोड़ी ना दुखी होते हैं, धन वाले सुखी होते हैं। उस पक्ष को पकड़े पकड़े अब हम धन पे आके खड़े हो गए। जब धन की इतनी हीनता आचार्य देव ने बताई तो क्या कहा कि भोग और उपभोग, यहाँ आचार्य कहते हैं यह बात भी नहीं है। पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था, जो पिछली गाथा की भूमिका बनी थी, उस प्रकार तो प्रशंसनीय नहीं हो सकता। ये तो बात हो गई। तथा भोग उपभोग के लिए उसका अर्थात धन का साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा है वह भी कैसे हो सकता है? यदि तू कहे क्यों, उसका जवाब देंगे आगे। क्यों धन भोग उपभोग के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, या धन से भोग उपभोग मिलते हैं, या धन से भोग उपभोग होता है, इस बात में क्या बाधा है, इस रूल, इसमें क्या परेशानी आती है, ये बात आगे करेंगे। तो अभी मैं यहीं विराम लेता हूँ। आपका कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइए। विशेष चर्चा अपन फिर कल करेंगे। भैया जी, प्रस्तावना में कुछ पॉइंट्स आए हैं, एक बार उन पॉइंट्स को आप खुलासा करें ना थोड़ा। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में, हाँ, इसी ग्रंथ की प्रस्तावना में ना एक 20 पेज पे है, गुरुदेव जी के द्वारा लिखित कुछ, मतलब 10-20 पॉइंट है वो। एक मिनट मैं निकालती हूँ 20 में से। ठीक
ठीक है, वो अभी तो नहीं करेंगे, मैं इसको हाँ, फिर अगली बार आप कल अगली आपके क्लास सामने में ले रखूंगा। लो इनको बीच में। आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये वाले है ना जो आपने किए ना अभी, ये आपने खोले अभी, ये 10 ठीक है, पॉइंट्स है ये ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ये 10 पॉइंट्स थोड़ा सा इनको आप थोड़ा सा एक बार खुलासा कर दे, एक क्लास में इसको ले लें आप थोड़ा सा। ठीक है, चलेगा, ले लेंगे, ठीक। ठीक है, चलेगा। सो आपको ये ओवरऑल विषय ख्याल आ रहा है? हाँ बाकी लोगों का क्या फीडबैक है भाई? आ रहा है। सुनीता जी सॉरी, थोड़ा कहीं रिपीटेशन लग रहा हो आपको तो बता दीजिएगा, अदरवाइज अच्छा चल रहा, अच्छे ओके। एग्जाम्पल्स है और आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये धन के बारे में जो अभिलाषा रहती है हर एक को, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये आज के क्लास से पता चला। राइट राइट, बहुत सिंपल उदाहरण में आचार्य जी समझा रहे हैं। अब सबने को इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है, शुरुआत से लेकर पूरी थीम में आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी भूलें हैं जो हर व्यक्ति अपने अंदर लेके बैठा है। सबसे पहले हम तो किसी दूसरे के सहारे ही होंगे, मतलब हर एक गाथा हमारे अंदर चलने वाले किसी ना किसी अज्ञान को नष्ट करने के लिए उदित हुई है। श्लोक कहें, प्राकृत में गाथा होती है, संस्कृत में श्लोक है, तो ये हर एक श्लोक हमारे किसी ना किसी भूल को दूर कर रहा है। ऐसे अगर अपन इसको देखेंगे तो आपको बड़ा इसमें कनेक्शन भी बैठेगा और आनंद भी आएगा। और अपने जीवन से और अच्छा, रिलेटेड है सब एग्जाम्पल्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली नजीक वैसे वाले ही ही है जिसमें हम इजीली उसको ग्राफ्स कर सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे अच्छी है। एक एक भैया जी, आपने फर्स्ट कोई असाइनमेंट डाला था क्या? मैं उस समय जुड़ नहीं पाई थी। हाँ, वो ये असाइनमेंट सिंपल था, एक भजन सुनना था आपको। इसके भजन सुन पहले करके वाला, उसको, हाँ हाँ हाँ, हाँ इसके पहले वाला एक असाइनमेंट था। सो तो वो मैं अभी आपको बहुत भेजना नॉर्मल है, असाइनमेंट दे रहा हूँ। वो नहीं आपको मैं करके अभी देना है क्या? मतलब आपको करके भेजना है वो असाइनमेंट? आप अच्छा अभी तो मैं सिर्फ आपको वन वे टिक दे रहा हूँ कि आप फिर जो अच्छा, असाइनमेंट दो मेन होंगे अपने, उसमें तो हाँ आपसे हाँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लिख कर भेजें उनको। हाँ अच्छा अच्छा। एक चलिए शायद आपने अभी 2-4 दिन करते हैं। पहले मन सावधान रहना, इस पर भी डाला था क्या? हाँ, ये भजन आपके चिंतन के लिए हम्म, इन्हीं गानों से रिलेट करते हुए, उसमें इन गाथाओं की थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिखाई देगी, हाँ, मन सावधान में रहना आती है, इसमें काफी आती है। उस वो भी काफी कनेक्ट है करता ना? है ये आप विचार कीजिए। सिद्ध अष्टरी सिद्ध भगवान और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। राइट अरे राइट, बिजली चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए संग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की क्लास मैं आपके चिंतन के लिए छोड़ता हूं, कल आप बताइएगा। आज या जवानी में हम अपना पूरा कोर समय, कोर बुद्धि जो धर्म में लगा सकते थे, वो हम धन कमाने के लिए गंवा देते हैं कि पैसा कमाएंगे और बाद में बुढ़ापे में पैसा होगा धर्म करेंगे, ये करेंगे धर्म का, ये करेंगे धर्म का, ये करेंगे धर्म। इसी वे में स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आज हम सारी बीमारियों को बुला लेते हैं, कम में ज्यादा ना एक्सरसाइज करते हैं, ना कुछ और करते हैं, ना कुछ और करते हैं, राइट। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, खुद पहले बीमारियां खड़ी करते हैं और फिर उनका इलाज ढूंढने में वो पैसा गंवा देते हैं। मतलब पहले करोड़ों इकट्ठे करते हैं, फिर एक ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है जिसमें करोड़ों डॉक्टर को देख के आ जाते हैं। ये वही झलक है पूरी की पूरी, इसमें उसी मेंटेलिटी का इलाज किया जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें ओवरऑल फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो आज धन के पीछे दौड़कर, इस आसक्ति को लेकर दौड़कर नुकसान ही होने वाला है, ये बात एकदम कोर समझने लायक है ना।
विचार कीजिएगा। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जय जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।